के बाद जो 1 साल का वादा है, तो उसमें होता है कि हम लोग अपना जो है बीबीआई का गोल बनाएँ। उसके बाद जब साल भर बीत जाए, तो साल भर में एक परिपक्वता आ जाती है और बीबीआई जब आदमी करने लगता है, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है। जब एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी, तो अगर बीबीआई आप कर रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट ईयर में आप एमरेल्ड तो मिनिमम जा ही सकते हैं। और इसी तरह इसको अगर कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आप डायमंड भी जा सकते हैं। अगले मतलब जो शॉर्ट टर्म हो गया, बीएफआई तक, मिड टर्म में हो गया, एक एमरल्ड हो गया जो 2 साल तक का गोल होता है, 1 से 2 साल का। और अगला जो लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आप डायमंड जा सकते हैं 3 से 5 साल में। जो अगला हम लोग का A70 होने वाला है, उसमें हम लोग अपना गोल, जैसे आरपी सर भी बोलते हैं कि हम लोग A70 का गोल रख करके, लॉन्ग टर्म गोल रख करके काम शुरू करें और छोटे-छोटे गोल करें। छोटी-छोटी चीज़ों को प्लान करें, छोटा-छोटा वो करें और उसको हिट करने का प्रयास करें। जैसे सबसे पहले आरपी सर ने बताया कि हम लोग का जो गोल होना चाहिए कि सीएसआई, सीएसआई, सीएसआई। जब सीएसआई आप क्रिएट करने लगे, उसके बाद अब बीएफआई, 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 सिर्फ बीएफआई क्वालिफाई कराते जाइए, करते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए। फिर कब आई होने लगेगा, कब सिल्वर होने लगेगा, कब गोल्ड हो जाएगा, कब प्लेटिनम हो जाएगा, इसका कोई अंदाजा ही अपने लगा सकते हैं। बस है कि हमको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन के उस पे चलना पड़ेगा मार्गदर्शन में। इस तरीके से अपने चीज़ों को कर सकते हैं। और गोल्स भी हमारा स्मार्ट होने चाहिए। जैसे भी कहा कि क्या है, स्मार्ट मतलब होता है गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब हमें बहुत ही स्पेसिफाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमको जाना है, अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल, अगर दिल्ली जाना है तो कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस क्लास में जाना है, भाई नॉर्मल क्लास में जाएंगे या स्लीपर क्लास में जाएंगे या फिर एसी क्लास में, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, ये स्पेसिफाइड होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, तो मेजरेबल हो गया। अटेनेबल, क्या आप जा मतलब कोई पहले भी गया है तो सकते हैं। जैसे इस बिजनेस की अपन बात करें, अगर हमने स्पेसिफिक गोल बना लिया, एग्जांपल कि अगर एक छोटा गोल बनाया है कि हमको बीएफआई करना है, तो पहले ये देखना है कि ये बीएफआई का गोल हम 3 महीने में अटेंड कर लेंगे कि नहीं। तो ये मेजरेबल होगा कि ये किया जा सकता है। अटेनेबल, इसको फिर सोर्स हम ढूंढेंगे कैसे इसको करेंगे। फिर ये रियलिस्टिक, क्या ये गोल हमारे रियलिस्टिक है, मतलब छोटा गोल नहीं होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए। मतलब इतना भी बड़ा नहीं बनाना चाहिए जिसको हम अचीव न कर सकें, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए प्रयास ही न करें। और लास्ट में जो बचता है टाइम बाउंड। अगर किसी भी चीज को अगर टाइम बाउंड आप नहीं करते हैं, तो काम कभी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब किसी की शादी अगर फिक्स होती है तो डेट फिक्स की जाती है कि नहीं। जब डेट फिक्स की जाती है तो उस डेट में उनकी शादी हो जाती है, वो पोस्टपोन नहीं होती है। चाहे आपकी तैयारी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, शादी उस डेट में होगी और होना है और हो जाती है। उसी तरह हम लोग जब अपने गोल्स को टाइम बाउंड करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे कि नहीं, इस चीज को हमको, इस चीज को अचीव करना ही है, तो उसको हर हाल में हम लोग कर लेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर हम अपनी गोल्स कैसे, किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए पहला चीज है कि हमें अपने ड्रीम्स और गोल्स टारगेट को लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमें उसके अवेलेबल सोर्सेस को देखना है कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर उसके लिए हमें अपना एक्शन प्लान बनाना है पड़ेगा, फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथा काम होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे एक इस महीने मान लीजिए एग्जाम्पल छोटा सा है कि मान लीजिए हमने 6% का गोल अचीव मतलब बनाया है। अगर 6% का गोल बनाया मतलब 600 पीवी हमको करना है। आप जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आज होगी 12 तारीख, अब 18 दिन बचा है, 18 दिन में 600 पीवी कैसे करेंगे। तो उस तरीके से अलग ब्रेक करेंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और फिर उसको अचीव करेंगे। और किसी भी गोल, हमारे बिजनेस में अगर गोल्स को अचीव करना है तो सबसे आसान तरीका है, जैसे हमारे लिए रिसोर्सेस क्या है, हमारी रिसोर्सेस है हमारी लिस्ट। अगर हम अपने लिस्ट को रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो क्योंकि हमारी बिजनेस की रॉ मटेरियल ही लिस्ट है, तो लिस्ट में लिस्ट बनाइए। फिर उसके बाद 4 बेसिक को फॉलो करिए, हमारा एक्शन प्लान हो गया कि 4 बेसिक को करना है। और इस तरह से हम लोग करते हैं तो
करते रहेंगे तो अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट लीडर संतोष नामदेव जी, आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए और बहुत अच्छी टॉक की गोल के बारे में कि हमें जाना कहाँ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजें की। फर्स्ट गोल CSI, फिर उसके बाद BFI, उसके बाद VBI का लक्ष्य रखना चाहिए और एसेस करना चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटी में कि हम कितने टाइम में जा सकते हैं, उतने ही टाइम का गोल बनाना चाहिए। तो बहुत अच्छा संतोष जी, जबकि आप जल्दबाजी में आए थे फिर भी आपने बहुत अच्छी टॉक करी। तो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जानकारी हमें, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो दोस्तों फिर से वही कहेंगे और वही करेंगे कि 22 अगस्त को हमारा जो भी सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी मतलब मजाक मजाक में नहीं आया इस बिजनेस में, मजाक करने के लिए नहीं आया, सीरियस है, 22 अगस्त संडे शाम को 6 बजे बुक कर लीजिए अपना। 2 से 3 घंटा शायद लगेगा, उसके लिए बुक कर लीजिए। ग्रोथ मीट है, उसको आप जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना कम है, उतना आपको लाभ होने वाला है ना। जितना भी आप प्रमोट करेंगे और अपने नए प्रोस्पेक्ट को कर सकते हैं, अपनी टीम को बिठा लिया उसमें, जो लोग आपकी टीम में इनएक्टिव हैं, है ना, उनको जरूर बिठा लिए, कैसे भी कोशिश करके उनको, क्योंकि वहां जो जोश आएगा ना, उससे देख के कई बार क्या होता है, पहले हम फिजिकली जाते थे दिल्ली ये सब ग्रोथ मीट और बाकी इवेंट देखने के लिए, है ना। तो वहां पे जाके आप डायमंड्स की जितनी भी सीडी सुनेंगे, तो मुझे लगता है 50 to 60%, मैं आई थिंक 70% जो भी डायमंड मतलब जब वो कर रहे थे, जब वो थोड़ा स्लो कर रहे थे, उनके कुछ सवाल थे, कुछ आधे अधूरे मन से कर रहे थे, लेकिन जब भी वो कभी बड़े फंक्शन में गए तो उनके अंदर एक ऐसा भावना आई, ऐसा मोटिवेशन आया कि फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कौन फंक्शन किस व्यक्ति को जागृत कर जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आप, है ना, हमेशा मतलब आप इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखें कि आप जो आपके ग्रुप में लोग थोड़ा सा अनएक्टिव हो गए, उनको एक दिन के लिए तो आप किसी ना किसी तरीके से वहां पे ला सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंटरटेनिंग भी होता है। मतलब ऐसा नहीं बोरिंग फंक्शन होगा या ऐसा कुछ है, बड़ा जबरदस्त इवेंट होता है। और डिजिटल जो पीछे आपने देखा होगा आशा की किरण, इतना जबरदस्त डिजिटल तरीके से हमने किया था कि मजा आ गया था उसमें। जो कोई भी आता तो उनकी क्रिएटिविटी, वो चीज देख के एकदम हिल जाता है व्यक्ति, है ना। तो आपके जो टीम में लोग इनएक्टिव हो गए, जो प्रोस्पेक्ट है आपकी टीम के लोग हैं, सबको अभी से लॉक करवा दीजिए 22 अगस्त शाम को 6 बजे। और दूसरा, आपको पता ही है BFI के ऑलमोस्ट नाम आ चुके हैं, और जितने थोड़े कोई और आना चाहता है, किसी को आप इनकरेज कर सकते हैं वहां आने के लिए, कोई अपना कमिटमेंट शो कर सकता है, किसी को जल्दी है बिजनेस पे आगे जाने की, तो वो सब लोग अपना नाम प्लीज, अभी भी कोई रह गया हो तो सबमिट कर दें। वैसे चलो अपना इतना अनाउंस किए हमने, तो उसका ये असर हुआ कि काफी लोगों के नाम आ चुके हैं। बट फिर भी कोई रह गया हो जो इस मीटिंग में नहीं भी है और वो कमिटमेंट शो करता है कि वो रेगुलर रहेगा और रेगुलर उस चीज को फॉलो करेगा और ज्यादा जल्दी वो जाना चाहता हो, उसे भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कमिटेड बंदा हो उसी को शामिल करिएगा, जो अपना कमिटमेंट शो कर रहा हो, जो बोलता हो कि मैं प्रतिबद्ध हूँ और मेरे को जल्दी आगे बढ़ना है ना। और जिसको जल्दी नहीं है आगे जाने की, तो उसके पास समय बहुत है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही है, 22 अगस्त को आपने लॉक करना है। और BFI अगर कोई रह गया तो जबरदस्त रहा आप लोगों का साथ इतने टाइम तक, और बहुत जबरदस्त मीटिंग रही। शुभ रात्रि दोस्तों, मीठे सपने देखिए, अच्छी नींद लीजिए और सवेरे जबरदस्त ऊर्जा के साथ उठिए और छा जाइए दुनिया पे। और फिर शाम को जो आप छाए रहेंगे तो उसकी परछाई, यानी उसका हम आपको सैल्यूट करेंगे कल रात को इसी टाइम पे एक्टिविटी टूवर्स में। तो दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।